Hello friends, this is Jan here. Welcome to begin my class, The Planning. Today we also discuss chapter of differentiation. You know, differentiation is the best chapter for class 12. कहने का मतलब ये है कि 12 क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन है और इससे ही सबसे ज्यादा मार्क्स 44 मार्क्स का आता है। तो अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको बताया गया है और कुछ क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है क्या? यदि y बराबर cos, y बराबर दिया है cos इनवर्स x, y बराबर cos इनवर्स x, तो पूछ रहा है क्या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान y के पद में ज्ञात कीजिए। मतलब जो मान आएगा वो टोटल y के पद में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, y इक्वल टू cos इनवर्स x दिया है तो यहां से हम इसको इधर ला सकते हैं, यानी मिलेगा हम लोग को cos y इक्वल टू x मिलेगा। ओके, अब चलो यहां डीसी करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई dx। cos इनवर्स x का क्या होगा? माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब चलो यहां माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x का मान क्या है? cos y, यानी cos y का स्क्वायर करेंगे, यानी माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर y क्या होता है बोलो? साइन स्क्वायर y। ठीक है, अब देखो dy बाई dx माइनस 1 बाई रूट अंडर साइन स्क्वायर y को रूट से स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा? साइन y, यानी यहाँ इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक y। चलो एक बार हो गए, अगेन एक बार और डीसी करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी दो बार डीसी हो जाएगा। तो यानी कॉसेक y का क्या होगा? माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y इंटू y का dy बटा dx, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कॉसेक y इंटू कॉट y आगुने dy बाई dx का मान अभी निकाले हैं, dy बाई dx का मान माइनस कॉसेक y, तो माइनस कॉसेक y। ठीक है, यानी हम लोग का आंसर आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। ये रहा हम लोग का, क्योंकि यहाँ कॉसेक y या कॉसेक y में गुना होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी माइनस कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू दिया है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, y इक्वल टू दिया है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, और निकालना है क्या हम लोग को? एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है हम लोग को। एक्स स्क्वायर वाई है कि y2 है? y2, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, y1 प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, यहाँ पर y2 का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएट, y1 का मतलब होता है सिंगल डिफरेंशिएट। ठीक है, और यहाँ y का मान तो ऑलरेडी दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव करना है इससे वो। हम लोग इसको बनाने का दो तरीका मांग सकते हैं। पहला निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान, और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स का मान, और ये सभी मान अगर वहां पुट करेंगे तो हम लोग का आंसर 0 हो जाएगा। सबको हल करेंगे सही से तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। या इसको अगर हम हल करें और हल करने के बाद अगर इसको एक बार डीसी करें, एक बार और डीसी करें या उसको हल करें तो हमारा वही आ जाएगा। देखिए वैसे ही हम बनाते हैं, जल्दी लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो बताओ dy बटा dx हो जाएगा ना। अब चलो देखो 3 cos log x, cos x का डीसी पहले करेंगे उसके बाद log x का डीसी करेंगे। तो cos x का डीसी माइनस
साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डीसी क्या होगा 1/x, अब प्लस 4 साइन एक्स का डीसी कॉस लॉग एक्स, और log x का डीसी 1/x। चलिए यहाँ आने के बाद यहाँ देख रहे हैं क्या कि यहाँ भी x और यहाँ भी x है, दोनों तरफ x से गुना कर देते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ x से गुना करने पर, तो चलिए गुना करते हैं। तो यहाँ क्या होगा x dy/dx बराबर, यहाँ x से जब गुना होगा तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा x से, यानी यहाँ मिलेगा -3 साइन log x अब प्लस 4 cos log x, क्योंकि x कट जाएगा। चलिए एक बार और डीसी करते हैं अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलो इसका डीसी करेंगे, पहले का डीसी यानी x का डीसी x के सापेक्ष, यानी dx/dx पहले का अवकलन है गुने दूसरा, अब प्लस दूसरे का जब डीसी करेंगे, एक बार डीसी हुआ एक बार और डीसी करेंगे, यानी d2y/dx² हो जाएगा। तो पहले का अवकलन गुने दूसरा प्लस दूसरे का अवकलन गुने पहला, पहला क्या है जी x, यहाँ देखो -3, साइन एक्स का डीसी बताइए। साइन एक्स का डीसी पहले लिखेंगे cos log x, और log x का डीसी अगर पूछा जाए तो क्या होगा 1/x होगा ना। उसी तरह यहाँ देखो 4, और cos x का डीसी क्या होगा -sin x, यानी लिखेंगे यहाँ पर -sin log x, अब log x का डीसी 1/x हो गया। अब देखो इसको मिटा देते हैं, अब देखिए गुना करते हैं x से, जब x से गुना करेंगे यहाँ पहले देखो यहाँ हम लोग के पास आएगा dx/dx 1, तो 1 गुने dy, यानी यहाँ लिखेंगे dy/dx को हम y1 लिख सकते हैं, करेक्ट, प्लस ये dy²/dx² को लिख सकते हैं y2, x है तो x लिख सकते हैं, बराबर यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस जब कॉमन होगा तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और एक 3 हो जाएगा, 3 cos log x अब प्लस 4 sin log x। अब देखिए दोनों तरफ x से गुना करेंगे, पुनः दोनों तरफ x से गुना करेंगे तो ये हो जाए x y1 प्लस x और x में गुना होगा x² y2, और ये टोटल तो कट जाएगा तो माइनस, ये जो टोटल मान होगा ये y का मान होगा, देख लेना y का मान यही दिया है। अब माइनस y इधर आएगा, यानी x y1 प्लस x² y2 प्लस y इक्वल टू क्या मिला 0। ये हमारा रहा आंसर, क्योंकि जब x से गुना करते x कट जाएगा ना, तो यानी -y ना बचेगा, टोटल मान जो दिया है y का मान दिया है, तो -y हुआ तो -y इधर आएगा प्लस y, देखो तो दोनों एक बराबर आ गया। तो इस तरह हमारा यहाँ आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। दिया है 14 नंबर क्वेश्चन कि y इक्वल टू दिया है a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx। तो प्रूव करना है हम लोग को d²y/dx² माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस m n y इक्वल टू 0। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखिए ध्यान से, पहले तो ये टोटल मान निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो मान निकालते हैं, एक बार डीसी करते हैं तो dy/dx फर्स्ट बार करते हैं, तो यहाँ देखो ध्यान से क्या होगा, ए तो ऐसे रहेगा e के पावर mx का e के पावर mx mx का dcm तो m हो जाएगा, प्लस d वैसे रहेगा i के पावर nx का e के पावर nx nx का क्या हो जाएगा n हो जाएगा। एक बार और डीसी करते हैं, यह d²y/dx², देखो ध्यान से, यह एक बार और m से गुना करते am² e के पावर mx प्लस b एगो n तो एक बार और निकलेगा तो n² e के पावर nx, क्योंकि e के पावर mx का e का पावर mx है, mx का m होगा ना, तो m से गुना होता है m में गुना होगा m²। उसी तरह ये तो कांस्टेंट है तो वहां n है तो कांस्टेंट तो वही
ई के पावर एन एक्स का ई के पावर एन एक्स होगा। अब पुनः एन एक्स का डीसी करेंगे तो एन आएगा ना, तो एन से एन में गुना हुआ तो क्या होगा एन स्क्वायर, यानी ये टोटल मान आ गया हम लोग का। चलिए अब हल कर देते हैं। एलएचएस दिया है पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान, यानी यहाँ लिख सकते हैं y2 माइनस एम प्लस एन इंटू y1 एम एन वाई, यही मान रखना है हम लोग के पास। y2 का मान दिया एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन इंटू y1 का मान दिया है, यानी ए ई एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स, और उसके बाद प्लस एम एन वाई का मान क्या दिया है ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स। चलिए इसको हल करना चाहते हैं तो इसको मिटा देते हैं। चलिए थोड़ा सा उसको, चलिए यहां देखते हैं, गुना करते हैं। पहले लिखेंगे ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस एम से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, माइनस से गुना होगा तो माइनस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, एन से भी गुना करेंगे वैसे ही तो माइनस ए एम एन ई के पावर एम एक्स प्लस बी, पहले ए से गुना कर दिए, एम से गुना ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एम एन, सॉरी यहाँ एम एन हो जाएगा, एम एन बी एम एन ई के पावर एन एक्स। उसी तरह एन से गुना करेंगे तो ए एम एन ई के पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर के गेन और एन में स्क्वायर हो जाएगा ई के पावर एन एक्स, और इसमें भी गुना करेंगे जब तो आएगा हम लोग के पास एम एन ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई के पावर एन एक्स। चलिए हल करते हैं। चलिए जब हल करेंगे तो क्या कांस्टेंट होगा, प्लस माइनस वाला कट जाएगा, ए एम एन ई के पावर एम एक्स और ए एम एन ई के पावर एम एक्स कट गया। उसी तरह बी एम एन ई के पावर एन एक्स ये भी कट जाएगा। उसके बाद एन स्क्वायर वाला से एन स्क्वायर कट जाएगा और ए स्क्वायर वाला ए स्क्वायर कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यानी हम लोग के पास आ गया आंसर 0। तो यही हम लोग को प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर की क्वेश्चन बहुत इजी है। दिया है y इक्वल टू 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x। ठीक है, प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y, यही प्रूव करना है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान 49y, तो पहले y का मान दिया 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x। तो चलिए ध्यान से देखिए, डीसी करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। चलो 500 में 7 से गुना होगा, 500 तो पहले लिख देंगे और ई के पावर 7x का, ई के पावर 7x का गुना 7x का क्या होगा 7 हो जाएगा। उसी तरह 600 ई के पावर 7x का माइनस 7x का क्या होगा माइनस 7, यानी dy बाई dx का माना गया 7 × 35 ई के पावर 7x और माइनस 600 के 42 ई के पावर माइनस 7x, ये रहा। चलिए इसके बाद देखते हैं, चलिए अगेन डीसी करते हैं, एक बार और डीसी करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी पहले तो 3500 होगा और ई के पावर 7x का, ई का पावर 7x का क्या होगा 7 माइनस 4200
ई के पावर माइनस 7x का माइनस 7x तो माइनस 7 हो जाएगा। अब चलिए गुना करते हैं 35 में 7 से, तो 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 आ 17 के 21 आ 3 24 और उसके बाद डबल जीरो ई के पावर 7x माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब 42 में 7 7 में 14 और 7 7 चौका 28 है 29 यानी 294 डबल जीरो ई के पावर माइनस 7x। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ जब कॉमन करेंगे तो मिलेगा हम लोग के पास 49 कॉमन कर लेते हैं यानी हो जाएगा यहाँ पर 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49। ये टोटल किसका मान है? y का मान है ना, यानी ये प्रूव हो गया हम लोग का कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 49y। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है क्या e के पावर x e का पावर x सॉरी नहीं e का पावर क्या है जी y i इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू दिया है 1। तो प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का द होल स्क्वायर। करेक्ट। यहां देखिए ध्यान से e का पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 दिया है। प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का द होल स्क्वायर। तो यहां ध्यान से देखिएगा e का पावर y इक्वल टू हो सकता है 1 बटा एक्स प्लस 1 होगा। करेक्ट। अब जब डीसी करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x e का पावर y का क्या करते हैं 1 मिनट e के पावर y है तो इसको उधर ले जाते हैं e को 1 मिनट इसको उठाते हैं। तो क्या करते हैं y इक्वल टू हो जाएगा log 1 बटा 1 प्लस एक्स हो जाएगा यानी y इक्वल टू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 को ऊपर ले जा सकते हैं तो माइनस log 1 प्लस एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक माइनस है तो इसको 1 बटा एक्स का पावर माइनस 1 लिखेंगे या माइनस 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 1 यहाँ हो जाएगा। अब चाहे डीसी करेंगे, अब डीसी करेंगे सबसे अच्छा रहेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार और समझ लो यहाँ e है तो उधर ले जाएंगे तो log 1 बटा एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब 1 बटा 1 प्लस एक्स में है तो इसको 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं और माइनस 1 नीचे आ जाएगा तो माइनस 1 log 1 प्लस एक्स। अब डीसी करेंगे dy बाई dx तो माइनस 1 तो रहेगा log x का क्या होगा 1 बटा x यानी 1 बटा 1 प्लस एक्स। चलिए अगेन डीसी करते हैं। जब अगेन डीसी करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है यानी माइनस वाले से है माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का द होल स्क्वायर यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स का द होल स्क्वायर यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का बनाया यानी डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स को लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का द होल स्क्वायर माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये जो मान आएगा dy बाई dx का मान देख लीजिए dy बाई dx का मान लिख सकते हैं dy बाई dx का द होल स्क्वायर। ये रहा हम लोग का प्रूफ। यही करना था प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है 17 नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स x का द होल स्क्वायर। ठीक है y इक्वल टू tan इनवर्स x का द होल स्क्वायर प्रूव करना है। क्या किसी करें कि 1 प्लस x का द होल स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2
प्रूव करना है। चलिए तो ये सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले डीसी करेंगे, तो यहाँ डीसी करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई dx, यानी इसमें सब y1 है तो y1 हम लिखते हैं, ठीक है। तो y1 बराबर पहले पावर का गुना होगा, तो पावर गुना में आएगा 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डीसी क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इतना लिख देंगे। अब इसको इधर लाएंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना में आएगा y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। चलिए दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर y1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और tan इनवर्स x का द होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर y1 का स्क्वायर बराबर 4, और एक टोटल मान किसका है y का मान है ना। चलिए अब डीसी करते हैं। जब डीसी करेंगे यानी यहाँ 2 फलन और यहाँ 1 फलन, तो यहाँ जब डीसी करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, पहले का फलन यानी ये गुना में आएगा, इससे कम होगा तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब पूरा इसका डीसी, तो एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा 2x। अब पहला का अवकलन दूसरा क्या है जी y1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है तो पहले इस पावर का करेंगे, तो पावर गुना में आएगा यानी 2y1, y1 का पुनः करेंगे तो y1 का क्या हो जाएगा y2, यानी पहला का अवकलन गुने दूसरा, तो दूसरा का अवकलन हुआ यहाँ पर तो पहला होगा ना, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए 4, अब y1 हो जाएगा क्योंकि 4 y है तो y1 हो जाएगा, क्योंकि y का डीसी क्या होगा dy बाई dx को क्या लिख सकते हो y1। अब देखिए यहाँ भी y1 है, यहाँ भी y1 है, और यहाँ भी y1 है ना। उसके बाद यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, तो हम 2 और y कॉमन करेंगे, तो देखिए ध्यान से क्या होगा, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर 2 और y कॉमन करते हैं, 2 और y1, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 भी कॉमन है तो एक 2 बचेगा, टू यहाँ कॉमन है तो 2 एक बचेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 भी बाहर और y1 भी बाहर, तो एक बचेगा 2x हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस यहाँ देखिए 2 भी बाहर है y1 बाहर, तो क्या बचेगा y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 4y1, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 में y1 से y1 कट जाएगा, यानी हम लोग के पास आएगा आंसर 1, ये 2x को पहले लिख दे, यानी इसको भी हम पहले लिख सकते हैं, यानी y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, अब प्लस इसको 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या 2। ये हम लोग को प्रूव करना था। यहाँ जाकर ये समाप्त हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 17 समाप्त हो गया। इस तरह हम लोग का एक्सरसाइज 5.7 समाप्त हुआ। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपके साथ रोले प्रमेय और लॉन्गराजे प्रमेय, दैट मीन्स LMVT और LMVT, मतलब लॉन्गराजे प्रमेय पढ़ना है, इसके बाद और रोले प्रमेय पढ़ना है। तो चलिए इसके बाद अगर आपके वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।